Hello, Assalamu alaikum. I'm Adil Shahid. I'm IELTS, PT and Spoken English Trainer. Welcome to Crash Course of IELTS. So आज की जो वीडियो है, in this video we are going to discuss essay writing in IELTS Academic and in IELTS General both. दोनों के अंदर essay writing जो टास्क नंबर 2 है राइटिंग के अंदर वो सेम है, तो वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे essay writing आप कैसे कर सकते हैं. इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको कितने पैराग्राफ्स बनाने चाहिए, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ कैसे लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं, कंक्लूडिंग पैराग्राफ कैसे लिखने हैं, ऐसे के कितनी टाइप्स हैं. अगर आप ये एक वीडियो देखते हैं, बिलीव मी यू कैन इजीली गेट 6 to 6.5 बैंड्स, और अगर थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम करते हैं. सो वॉच दिस वीडियो विद utmost attention that you can provide right now. Okay. सो सबसे पहली बात, राइटिंग मॉड्यूल की अगर हम बात करें, जैसे मैं 12 पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, यू हैव 1 hour टू राइट टू परफॉर्म 2 टास्क, टास्क नंबर 1 एंड टास्क नंबर 2. टास्क नंबर 1 आइल्स एकेडमिक और आइल्स जनरल में डिफरेंट है, और टास्क नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आइल्स दोनों के अंदर, आइल्स जनरल और एकेडमिक के अंदर वी हैव एसे राइटिंग, ओके, इन 1 hour, एंड यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स. 250 वर्ड्स लगभग आपने लिखने, 5-10 अल्फाज ऊपर नीचे हो जाते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू हैव टू राइट अराउंड 250 वर्ड्स. ओके जी. अब ऐसे की अगर हम किस्मों की बात करें, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एसेस, उनमें से कोई एक ऐसे आ सकता है. फॉर एग्जांपल वी हैव ओपिनियन बेस्ड ऐसे, जिसमें आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाता है. फॉर एग्जांपल दिस इज ओपिनियन बेस्ड ऐसे. We have advantages, disadvantages, in which you are asked, different kinds of questions. Advantages, disadvantages का ही ऐसे, लेकिन उसके अंदर questions थोड़े से different हो सकते हैं. 2 किस्म के ऐसे. थर्ड किस्म का ऐसे आ सकता है प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे, और फोर्थ किस्म का ऐसे आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे. तो ये 4 तरह के ऐसे हैं. 1 ओपिनियन बेस्ड ऐसे, सेकेंड प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे, थर्ड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे, एंड फोर्थ डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे. तो ये 4 किस्म के ऐसे हैं, और इस ऐसे के थ्रू, ये ओपिनियन बेस्ड ऐसे, मैं आपको समझाऊंगा कि आप ऐसे राइटिंग कैसे करते हैं. बेसिकली जो 4 किस्म के ऐसे हैं, उनमें 95%, बल्कि आई वुड से 98% जो पैटर्न है, फॉर्मेट है, वो एवरीथिंग इज सेम. ओके. सबसे पहले ये मैं आपको प्रॉम्प्ट पढ़ के सुना देता हूँ, शायद आपको राइटिंग इतनी क्लियर नहीं नजर आ रही होगी. Some people say that advertising encourages us to buy things that we really do not need. ये एक ओपिनियन है, कुछ लोगों का ये कहना है एडवर्टीजमेंट के बारे में. Others say that advertisements tell us about new products that may improve our lives. ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये दूसरा ओपिनियन है. लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, which viewpoint do you agree with? There are 2 viewpoints. Some people say this and some people say that, and they are asking you which viewpoint do you agree with. Usually 95% prompts में ऐसे ही होता है, वो एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट्स देंगे, उसके बाद कोई ना कोई आपसे सवाल पूछेंगे. तो इस केस में 2 स्टेटमेंट्स हमारे पास. Some people say that advertising encourages us to buy things that we really do not need. यहां तक एक स्टेटमेंट है, एक व्यू पॉइंट है. फिर यहां से आगे others say that advertisements tell us about new products that may improve our lives. ये दूसरा स्टेटमेंट यहां तक, और यहां से आगे एक सवाल आपसे पूछा गया, which viewpoint do you agree with? So usually prompt के राइटिंग ऐसे का जो prompt है उसके ये 2 पार्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट पार्ट और क्वेश्चन पार्ट. क्वेश्चन आपसे 1-2 पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट भी 1-2 दिए जा सकते हैं. सो इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि आपने ऐसे राइटिंग करनी कैसे है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू आर राइटिंग एन एसे, तो आप पैराग्राफ्स बनाएंगे. सो मिनिमम नंबर ऑफ पैराग्राफ्स दैट यू आर गोइंग टू राइट इज 4. In any case whatsoever you are not going to write less than 4 paragraphs. 4 पैराग्राफ्स आप हर सूरत में बनाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप पैराग्राफ्स बनाना चाहते हैं तो आप 5 पैराग्राफ्स बनाएंगे. चंद एक सूरतों में आपको 5 पैराग्राफ्स बनाने पड़ते हैं, अदरवाइज यू हैव टू राइट 4 पैराग्राफ्स. सबसे पहला जो पैराग्राफ आपका होगा वो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ होगा. इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ. देन वी हैव बॉडी पैराग्राफ 1. Then we have body paragraph 2, and at the end we have concluding paragraph. 4 पैराग्राफ जो हैं वो आपने लिखने हैं. इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ. अगर आपने 5 पैराग्राफ्स लिखने हो इन केस किसी सूरत के अंदर, तो आप एक बॉडी पैराग्राफ बढ़ा देंगे. ऑब्वियसली इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऐसे ही रहेंगे. आप बॉडी पैराग्राफ नंबर 1, बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 और बॉडी पैराग्राफ नंबर 3, तो ये आप
3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाएंगे अगर आपने 5 पैराग्राफ जो है लिखने हैं। यूजुअली 90% ऑफ द केसेस आपने 4 पैराग्राफ्स ही लिखने हैं क्योंकि आपने 250 अल्फाज का ऐसे लिखना है। सो यूजुअली 4 पैराग्राफ्स कवर द होल स्टफ। ओके जी, अब मैं वन बाय वन आपको समझा देता हूं कि आपने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ कैसे लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखना है और कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो है वो कैसे लिखना है। लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ। अगर हम इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ की बात करें तो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ के अंदर आपने 3 काम करने हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, you have to do 3 things in an introductory paragraph regardless of the prompt that is given। जैसा भी prompt आप ये 3 काम करेंगे और लगभग obviously वो relate करेगा prompt से। First and foremost आप एक जुमला लिखेंगे, कोशिश करें कोई एक ऐसा जुमला लिखें जो जनरल जुमला हो, जो तमहीदी जुमला हो। आप सीधे जो है प्रॉम्प्ट से शुरू मत होइएगा, ये प्रॉम्प्ट है, ये स्टेटमेंट है, तो सीधा जो है आप ऐसे उसी से स्टार्ट करें। डोंट डू दैट। इंस्टेड राइट अ जनरल स्टेटमेंट। ऑब्वियसली दैट स्टेटमेंट, दैट सेंटेंस इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू द prompt, to the statements, to the opinions that have been mentioned in the prompt। तो आपने एक ऐसा जुमला लिखना है तमहीदी जो इससे रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। सम पीपल से दैट एडवर्टाइजिंग encourage us to buy things that we really do not need। Others say that advertisements tell us about new products that may improve our lives। So इससे मिलता जुलता एक तमहीदी जुमला या एक जनरल जुमला या एक बैकग्राउंड से जुमला क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, राइट? Nowadays, there are a lot of companies out there which are trying to sell their products through advertisement। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट्स की बात की, एडवर्टीजमेंट की बात की, जो कि स्पेसिफिकली यहां इस प्रॉम्प्ट के स्टेटमेंट से नहीं शुरू हो रहा है बट रिलेट करता है इससे। सो एक इस तरह का जुमला, सबसे पहले वन सेंटेंस आप लिखेंगे जनरल सेंटेंस, तमहीदी जुमला जो कि रिलेट करता है प्रॉम्प्ट से। उसके बाद सेकंड काम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, यू हैव टू पैराफ्रेज द स्टेटमेंट्स जो कि प्रॉम्प्ट के अंदर है। यहां पे 2 स्टेटमेंट्स हैं, उन दोनों स्टेटमेंट्स को आप क्या करेंगे, पैराफ्रेज करेंगे। इन सिंपल टर्म्स यू विल राइट दीज 2 स्टेटमेंट्स इन योर ओन वर्ड्स। पैराफ्रेज करने के 2-3 तरीके हैं। आप सिनोनिम्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे इनकरेज का लफ्ज हुआ है तो उसका आप सिनोनिम यूज करें। यू कैन यूज सिनोनिम्स and you can use, for example, you can change form of the verb। encourage as a verb यूज हुआ तो उसको आप नाउन में लेके जाएं, encouragement यूज करें। इसी तरह से आप सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ओवरऑल स्ट्रक्चर को आप चेंज कर सकते हैं। तो इन 3 तरीकों से आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। सो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ के अंदर जो दूसरा काम करेंगे, जो भी स्टेटमेंट्स है, कहीं पे एक स्टेटमेंट हो सकती है, कहीं पे 2 स्टेटमेंट्स हो सकती है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग न्यू, यू जस्ट हैव टू paraphrase the statements which have already been presented in the essay, in the prompt। So जो prompt के अंदर statements उनको आपने simply क्या करना है, paraphrase करना, that's it। पहला काम general sentence, second काम paraphrasing। थर्ड काम आपका ये है thesis statement। thesis statement introductory paragraph के अंदर। okay, if we talk about essay writing in IELTS, तो thesis statement is a bit exaggeration to call it thesis statement, लेकिन सिंपल सादा अल्फाजों में मैं आपको समझा देता हूं कि thesis statement से IELTS के अंदर ऐसे राइटिंग से क्या मुराद है। अगर हम यहां पे बात करें तो the question that has been asked to you, you have to address that question। आपने उस क्वेश्चन को एड्रेस करना। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस यू हैव बीन आस्क्ड व्हिच व्यू पॉइंट डू यू एग्री विद। आप किस व्यू पॉइंट के साथ क्या एग्री करते हैं। ऊपर 2 व्यू पॉइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं, उनमें से किसी एक के साथ आपने क्या करना है, एग्री करना है। तो आप क्लियर कट इन क्लियर वर्ड्स यू आर गोइंग टू राइट आई एग्री विद फॉरवर्ड स्टेटमेंट जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसके साथ, या लेटर स्टेटमेंट जो बाद वाला स्टेटमेंट है, किस एक के साथ आपने एग्री करना है वो साफ साफ आपने अल्फाज में लिखना है। ऐसा ना हो कि आप ये बोले मैं आधा इसके साथ करता हूं आधा इसके साथ नहीं। सवाल पूछा गया व्हिच व्यू पॉइंट डू यू एग्री विद, सो यू हैव टू एग्री विद वन व्यू पॉइंट, वो साफ साफ आपने लिखना है। देयर वुड बी थीसिस स्टेटमेंट इन सिंपल वर्ड्स फॉर ऐसे राइटिंग इन IELTS। बाय द वे थीसिस स्टेटमेंट इज अ होल डिफरेंट थिंग। अगर आप आर्टिकल्स लिखते हैं रिसर्च के अंदर तो एक अलग सी चीज बन जाती है फॉर दिस केस आई वुड से थीसिस स्टेटमेंट जो है वो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उस क्वेश्चन को आपने जरूर एड्रेस करना है। यहाँ पे विच व्यू पॉइंट डू यू एग्री विद है, कहीं और पे फॉर एग्जांपल राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बहुत आ सकता है, तो उसी हिसाब से आप जो है वो अपना थीसिस स्टेटमेंट में लिखेगा। फॉर एग्जांपल आई विल राइट बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आपसे अपना ओपिनियन भी पूछा गया तो आप लिखेंगे आई विल गिव माई ओपिनियन एज वेल। ठीक है, तो उस तरह से आपने ये चीजें जो है वो लिखनी है। दिस इज इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ।
तीन काम आपने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ के अंदर करने, जनरल सेंटेंस, पैराफ्रेजिंग और तीसरा काम है थीसिस स्टेटमेंट। ये हो गया जी आपका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ। अब आते हैं बॉडी पैराग्राफ्स की तरफ। सो आपने दो बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं। तो बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर आप दो काम करते हैं। पहला काम आप करते हैं टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं। फर्स्ट थिंग यू राइट टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस फॉर एग्जांपल लेट्स से आप बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 लिख रहे हैं। इन दिस केस आपने लेट्स से यहां पे एग्री किया था, जो पहला वाला पॉइंट ऑफ व्यू है, आई एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट एडवर्टाइजिंग इनकरेजेस अस टू बाय थिंग्स दैट वी रियली डू नॉट नीड। एडवर्टाइजमेंट हमें ऐसी चीजें खरीदने पर उकसाती है जो हमें नहीं चाहिए। आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री किया इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ के अंदर। सो अब आप बॉडी पैराग्राफ पर आए तो बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखेंगे? सो यू विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट ऑफ व्यू और यू विल गिव अ रीजन व्हाई डू यू एग्री विद दिस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ क्यों एग्री करते हैं, आप एक वजह बताएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूं तो आप पहले सोचें, 1-2 मिनट लगाएं कि इस पैराग्राफ के अंदर, बॉडी पैराग्राफ के अंदर मैं क्या लिखने जा रहा हूं। सारा सोचें, ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं, ये एक स्टेटिस्टिक्स पेश कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, फलाना कर रहा हूं, फिस्ताना कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद उस सारे एग्जांपल, सारी बातों का निचोड़ बनाएं और एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दें आप, और वो आप जो पैराग्राफ होगा उसका पहला सेंटेंस बना दें। फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स की जो होती है वो बॉडी होती है, ठीक है। उसमें फिर कोई एग्जांपल दे दें, कोई स्टेटिस्टिक्स का हवाला दें, रिसर्च का हवाला दें, जो भी मर्जी करना चाहते हैं। फिर उस सेंटेंस को आप क्या करें, एक्सप्लेन करें। आई होप यू गॉट इट। ओके, तो इस तरह से आप बॉडी पैराग्राफ 1 भी इसी तरह से लिखेंगे और बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 भी इसी तरह से लिखेंगे। बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 में आपने एक वजह बताया कि क्यों आप इसी ही स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1। और फिर बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 में भी एक वजह बताएंगे, अनदर एग्जांपल, व्हाई डू यू एग्री विद द सेम स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट आपने मेंशन कहीं भी नहीं करना। दूसरे स्टेटमेंट में भी आप, दूसरे बॉडी पैराग्राफ में भी वही एक एग्जांपल देंगे, एक वजह बताएंगे, एग्जांपल देंगे, स्टैटिस्टिक्स का हवाला देंगे, जो भी एक्सप्लेनेशन वो सारी की सारी वो बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 भी इसी तरह से जो है वो लिखेंगे। ओके, लास्ट थिंग है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। आखिरी चीज जो है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ के हवाले से आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपने कोई नई बात नहीं करनी, कोई नई बात आपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में नहीं करनी। एक चीज आपने करना कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, आप पहले तो बात स्टार्ट, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन या टू सम अप से करें, कोई एक एक्सप्रेशन आप यूज करें। उसके बाद जो भी ऊपर आपने 2 बॉडी पैराग्राफ्स में लिखा है, 3 पैराग्राफ्स के अंदर, उसको समराइज करें और पैराफ्रेज करके अपने अल्फाज में लिखने। दैट वुड बी योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ। लास्ट थिंग, आपने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में कोई एग्जांपल, कोई रिसर्च का हवाला, इस तरह की कोई भी चीज आपने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ के अंदर, रीजनिंग जो है और कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर मेंशन नहीं करनी। कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर जो भी आपने ऊपर लिखा वो आप नीचे मेंशन कर देंगे, ठीक है। लास्ट थिंग ये है कि आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ पढ़ के अगर कोई ऊपर के पैराग्राफ नहीं पढ़ता है तो उसको समझ आनी चाहिए कि आपने ऊपर क्या लिखा है। और अगर कोई इंसान जस्ट आपका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ पढ़ता है तो उसको समझ आनी चाहिए कि आप आगे क्या लिख रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू राइट ऐसे इन IELTS एग्जाम। 4 पैराग्राफ्स बनाते हैं, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ्स 1 and 2 एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।